तेरा घर, तेरा शहर तो बहुत दूर है छोटी। आते आते ही 7 घंटे लग गए। अब क्या करूं, मन कर रहा था तुझसे मिलने का। इसी बहाने तेरे साथ भी रह लूंगी और तेरी नई बहू के साथ भी रहना है। मेरी बहू के मायके में शादी है, सब गए हैं। मैं अकेली क्या करती, वहीं से वो आगे घूमने भी जाएंगे। आशा जी ट्रेन से उतरकर अपनी छोटी बहन को फोन पर बताए जा रही थी। अच्छा ये बता, गौरव लेने आया है या नहीं? जी जी, गौरव तो ऑफिस था। नंदिता बहू कार लेकर आई है, साधना जी ने कहा। अपना चश्मा ठीक करते हुए आशा जी ने देखा कि सामने नंदिता खड़ी है। उसने प्रणाम मौसी कहकर पांव छू लिए। सदा सुखी रहो। अच्छा ये बताओ, मुझे घर तक पहुंचा तो दोगी? कार अच्छे से चलानी तो आती है? आशा जी ने नंदिता को कहा तो वो हंस पड़ी। जी मौसी जी, आप चलिए। घर पहुंचकर सब बैठ गए। नंदिता कपड़े बदलने अपने कमरे में चली गई। साधना जी की बेटी युविका पानी लेकर आई और चाय चढ़ा दी। आशा जी ये देखकर भौचक्की रह गई। अरे युविका, घर में बहू है और तू चाय बना रही है, ये तो अच्छी बात नहीं है। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा है। तू आकर बैठ, अपनी भाभी को बुला, चाय ले आएगी। बहुएं ही काम करती अच्छी लगती हैं, बेटियां तो राज करती हैं। नंदिता अपने कमरे से आई तो देखा चाय नहीं थी। तभी आशा जी बोली, बहू जा, रसोई से चाय लेकर आ जा। नंदिता चाय और साथ में नाश्ता लेकर आ गई। आशा जी की बातों से साफ झलक रहा था कि उन्हें बहू का वहां इस तरह से तसल्ली से बैठकर चाय पीना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी घंटी बजती है। काम वाली बाई आती है, रसोई में बर्तन मांजकर चली जाती है। आशा जी को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने भी कह दिया, साधना, अब तो घर में बहू आ गई है, अब तो काम वाली हटा दे। वैसे भी तेरी बहू कौन सी नौकरी करती है, घर में 5 लोग ही तो हैं, इतने बर्तन तो बहू ही मांज देगी। साधना जी अपनी जीजी का व्यवहार जानती थी, वो उनकी दकियानुसी सोच से भी वाकिफ थी। साधना जी कुछ नहीं बोली। शाम को खाने की तैयारी में साधना जी, युविका और नंदिता तीनों ही लग गए। आशा जी फिर बोली, छोटी, अब तो बहू आ गई है, उसे काम करने दे। तूने तो उसे सिर ही चढ़ा रखा है। बहुएं ही चौके में काम करती अच्छी लगती हैं। तू खुद भी लगी है और बेटी को भी लगा रखा है। आजकल काम ही कितना होता है, फिर भी बहुओं से नहीं होता। मेरे घर में जब बहू आई थी तो मैंने काम वाली हटा दी। बहुओं को काम करने के लिए ही तो लाते हैं, काम करें और 2 रोटी खाएं। ये बातें सुनकर नंदिता सन्न रह गई। वो चुपचाप काम कर रही थी। साधना जी से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो शांत भाव से बोली, जी जी, बहू लाई हूं, काम वाली बाई नहीं। दोनों में अंतर होता है। बेटे का चेहरा तो पैदा होते ही देख लेते हैं, पर बहू का चेहरा तो सालों बाद देखने को मिलता है। बहू तो आंगन की लक्ष्मी और चौके की अन्नपूर्णा होती है। बहू का निरादर हमसे नहीं होता है। बहू भी इंसान होती है, किसी के घर की लाडली होती है, नाजों में पली होती है। उसे सिर्फ काम वाली समझना तो ठीक नहीं है। मेरे घर में नंदिता के आने के बाद कुछ खास बदलाव नहीं आया। आज भी युविका के पापा, युविका, गौरव और मैं अपना काम वैसे ही करते हैं जैसे नंदिता के आने से पहले करते थे। नंदिता इस घर का हिस्सा बनने आई है, नौकरानी नहीं, जो दिन भर सबका हुक्म बजाती रहेगी। मेरे घर में मेरी बहू का अपना वजूद है, मान सम्मान है। वो हमारे घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो हमारे घर की आन है। काम वाली बाई तो मेरे पहले से आ रही है, बहू के आते ही काम वाली हटा दूं, ये तो कोई बात नहीं हुई। जी जी, हम लोगों का जमाना अलग था, हमारी सास की सोच अलग थी। उस समय हमें भी अपने ससुराल वालों का व्यवहार बुरा लगता था। हर काम के लिए हमें ही बोला जाता था। हम सुबह से रात तक एक पांव पर खड़े रहते थे। पर अब जमाना बदल गया है, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। बहू घर की सदस्य है, नौकरानी, काम वाली बाई नहीं। हम बहू को इज्जत और प्यार देंगे तो वो ही हमें वापस मिलेगा। अपने घर की लक्ष्मी को लक्ष्मी ही समझिए, नौकरानी नहीं। वैसे भी नंदिता चौके के साथ बाहर का सारा काम संभालती है। गौरव को तो समय मिलता नहीं है, युविका की पढ़ाई देखती है, रिश्तेदारों में आना जाना भी लगा रहता है। ड्राइविंग करके हमें ले जाती है। युविका को स्कूल से लाना ले जाना, बैंक आदि के सैकड़ों काम नंदिता ही देखती है। बड़ी गुणी है मेरी नंदिता, हर काम अच्छे से करती है, सबका ध्यान रखती है। साधना जी के मुंह से ये सब सुनकर नंदिता के मन में उनके लिए और भी इज्जत बढ़ गई। आशा जी अब चुप रहने लगी थी। वो जितने दिन भी वहां रही, उन्होंने अपनी छोटी बहन के परिवार में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं की। सच भी है,
हम लोगों की सोच एकदम से नहीं बदल सकते हैं, पर ये कोशिश तो कर ही सकते हैं कि हम उनकी सोच के प्रभाव में आकर अपनी सोच ना बदल लें। साधना जी ने शांति से अपना पक्ष रखा। अगर वो जवाब ना देती तो उनकी जीजी के कारण उनके घर की शांति भंग हो जाती। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।